तो जिस टाइम वो सो गया तो फिर मैंने पिस्टल जो है उसके एक दिमाग में गोली मारी और एक उसके दिल पे। उसकी हवस ने उसको मारा है और मुझे यहाँ पे जलील मेरे इंतकाम ने की। मुद्दइयों को पता है, मैंने उनके घर को भी इन्फॉर्म किया था कि ये मुझे बहुत जलील कर रहे हैं, इनको मना करो, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसे नहीं रोका और आज उसके वारिस बन के आ गए। सर वो उनसे ज्यादती करता था थ्रेड पे। उसके पास एक तराजी तस्वीर भी थी जो उसने फर्स्ट टाइम जब ज्यादती की तो फिर ली थी। फिर मैंने 4-5 मंथ्स प्लान किया कि मैं इसको किस तरह से कत्ल करूँ। मैंने जहर देना चाहा लेकिन मेरे पास मुझे कहीं से अवेलेबल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। एक हैरत अंगेज़ भी बात और एक बड़ी दर्दनाक कहानी भी है कि मुल्ज़िमा ने किस तरह अपने आशना को कत्ल किया और उसके बाद ड्रामा रचाया कि इसने खुदकुशी की है। तो वो मुल्ज़िमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये प्लान इसने कैसे बनाया और किस तरह हुआ। अच्छा, मुझे क्या नाम है तुम्हारा? अलीना। अलीना, क्या वाक़या हुआ, किस तरह उसको मर्डर किया? सर वो उनसे ज्यादती करता था थ्रेड पे। उसके पास एक तराजी तस्वीर भी थी जो उसने फर्स्ट टाइम जब ज्यादती की तो फिर ली थी। तो इस बात पे मैं उसकी ज्यादती से तंग आ चुकी थी, उसकी थ्रेड से भी तंग आ चुकी थी। फिर मैंने 4-5 मंथ्स प्लान किया कि मैं इसको किस तरह से कत्ल करूँ। मैंने जहर देना चाहा लेकिन मेरे पास मुझे कहीं से अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने पिस्टल से ही उसको सोचा कि मैं इससे ही मार सकती हूँ, क्योंकि 4-5 टाइम्स मिलने पर ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सो जाता है, क्योंकि वो नशियादी यूज़ करता था। तो जिस टाइम वो सो गया तो फिर मैंने पिस्टल जो है उसके एक दिमाग में गोली मारी और एक उसके दिल पे। तो आपके ये दिमाग में कैसे प्लान आया कि भी इसको मैं बाद में खुदकुशी का रंग दूंगी, फिर पकड़ी कैसे गई? मैंने खुदकुशी का कोई रंग नहीं दिया इस बात को, और मैंने एक्सेप्ट किया हर जगह कि ये मैं काम मैंने खुद किया। इवन डैड जहाँ मैंने किया है वहाँ मैंने अपना फेस खुद शो करवाया कि ये काम मैंने किया। अलीना, इसके साथ आपके ताल्लुकात कब से थे और ख़राब कैसे हो गए? सर मेरे इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं था। अगर ताल्लुकात होते तो अभी चल रहे होते, कोई एतराज़ नहीं था, मुझे उसे मर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ ज़्यादती थी और वो मेरे साथ नहीं, वो हर एक के साथ यही काम था उसका। उसकी हवस ने उसको मारा है और मुझे यहाँ पे जलील मेरे इंतकाम ने की। आपने ये सोच लिया था कि अब मैंने इससे इंतकाम लेना है? तो ज़ाहिर बात है, एक औरत के पास उसकी इज़्ज़त होती है। जब वही ना रहे, सामने वाला उसकी इज़्ज़त लेते हुए सेकंड लगाता है, तो आप उसकी जान लेते हुए सेकंड क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, ये आपका इसके साथ ताल्लुक़ कब से था? ये 1 साल की बात है, लेकिन कोई लव रिलेशन नहीं था। सिर्फ उसकी थ्रेड पे था और मैंने अपना इंतकाम लेना था। तो मैंने जब मुझे अवेलेबल हुआ कि मैं अब टाइम है सही, मेरे काबू आ गया, तो मैंने ले लिया। अच्छा, एक दिन पहले मुल्ज़िमा ने क्या सोचा, किस तरह उसको मारने की प्लानिंग की एक दिन पहले, वो बताएं कि भी मैंने अगले दिन इसको मारना है। वो कैसे आपने अपने जहन में बनाया कि, क्योंकि ज़ाहिर आप अकेले थी, और पिस्टल किसका यूज़ किया, लेकिन जो पहले एक दिन पहले प्लान बनाया वो ज़रा बताओ। सर एक दिन पहले का प्लान नहीं था ये, 4-5 मंथ्स का प्लान था ये। बहुत सोच के किस तरीके से उसे काबू किया जाए, कौन सी उसकी वीकनेस है। ये ज़ाहिर बात है कि वो खुद स्मगलर था और उसके पास अपना भी पिस्टल होता था, तो वो जिससे मुझे थ्रेट करता था वो मुझे भी शूट कर सकता था। तो ये 4-5 मंथ्स का प्लान था कि जब वो सो जाता था तो उसी टाइम उसकी एक कमज़ोरी थी कि मैं उसे मार सकती थी। अलीना, आप नशा कौन सा करती थी और वो कौन सा करता था? मैं नशा नहीं करती थी और ना ही मुझे आदत है। अगर मुझे आदत होती तो मैं अभी कभी नशा नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो करता था किस चीज़ का? बकौल उसके वो आइस वगैरह यूज़ करता था और कुछ ब्राउन सी चीज़ होती थी जिसे वो यूज़ करता था, मुझे नहीं पता। आइस पी के आपसे ज़्यादती करता था ये? हाँ जी। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो आइस, वो कहने का मकसद है कि जो आइस आती थी वो सुना कि आप भी इसको पैसे देते थे, और आपके पास कहाँ से आते थे? सर मुझे उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी और ये सब झूठ है। मुद्दइयों को पता है, मैंने उनके घर को भी इन्फॉर्म किया था कि ये मुझे बहुत जलील कर रहे हैं, इनको मना करो, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसे नहीं रोका और आज उसके वारिस बन के आ गए। जब मेरी इज़्ज़त गई तो उन लोगों को परवाह नहीं थी। आज उनका बेटा चला गया तो उनकी इज़्ज़त और गैरत सब कुछ जाग उठा। तो आप शादीशुदा से पहले के नहीं? आप नहीं, मैं अनमैरिड हूँ, स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास की? BS एजुकेशन 7th सेमेस्टर। अच्छा, BS आपका अभी कंप्लीट हो गया कि आप कर रहे नहीं, अभी 2 सेमेस्टर रहते थे। हैं? तो आपके जो वालिद हैं वो क्या करते हैं, बहन भाई? गवर्नमेंट सर्वेंट है वो। 3 बहनें हैं मेरी, हम 3 बहनें और 1 भाई है। अच्छा, आखिरी बात ये बताओ लीना कि अब मारने के बाद पछतावा हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपना बदला लिया, मुझे कोई पछतावा नहीं है किसी भी किस्म का। अच्छा, यानी कि आप मुतमिन हो कि मैंने ठीक काम किया जी? ये देखें, ये बड़ी एक बात है कि मैंने बदला लिया और मुझे अब पछतावा कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। क्योंकि मैंने एक हवस के मारे को मारा है, मैंने कोई शरीफ मौलाना को नहीं मारा। और भी लड़कियों से उसके ताल्लुकात हैं? जी होंगे। आपको बता था वैसे कि नहीं, या उसके मोबाइल से? वो कैरेक्टर लेस था, जिसने मुझे नहीं छोड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है वो बाकी सबके साथ भी इस तरीके से रहता हो? आपकी एज कितनी है? मेरी 24 साल। 24 साल।
तो वालिद अब देखें ना, आप जेल चले जाएंगी, वालिद पीछे से क्या सोचेगा कि हमारी बेटी ने क्या कारनामा किया। वो तो आपको अफसर बनाना चाहते होंगे। बस जो किस्मत में था हो गया। जो किस्मत में। जी बिल्कुल जी। बड़ी एक दर्दनाक कहानी भी और एक बदला भी है, कह सकते हैं कि क्या उसके दिल में और जहन में इसने बिठा लिया था कि मैंने अब इसको मार देना है। लेकिन गुस्सा कभी कभी इंसान को वहाँ ले जाता है जहाँ उसके वापसी का रास्ता भी नहीं होता। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। और देखिए बीएस की स्टूडेंट है जिसने उस आशना को इस तरह कत्ल किया कि उसके बाद अब उसको इस चीज़ का पछतावा भी नहीं है कि वो अब ये सोच रही है कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मेरा एक मैसेज है कि ऐसे काम करने से पहले जिसकी आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, सोच लेना चाहिए, ताकि आपके वालिद को भी फ़ायदा हो, आपके वालिदैन को भी फ़ायदा, आपके भाई बहन को, बजाय कि आप वालिदैन को टेंशन दो जिस तरह इस लड़की ने दी है। गुस्से में आके उसको मर्डर करने के बाद अब ये हवालात की हवा खा रही है। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।